यह कहानी है एक गधा और 20 साल की एक खूबसूरत लड़की की किस तरह से एक अनजानी मुलाकात फिर आगे दोस्ती में बदल जाती है। कैसे वह खूबसूरत लड़की उस गधे के साथ एक अनजाना और गहरा रिश्ता बना लेती है। फिर वह लड़की धीरे धीरे उस गधे से प्यार करने लग जाती है। दोस्तों, एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत गांव था। वह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ पर खेतों की लहलहा की फसलें थी और खूबसूरत नदी थी जो कि हर वक्त साफ और शफाफ पानी बहता रहता और घने जंगल में चलती हुई ठंडी हवाएं हर किसी के दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में एक चंदनी नाम की लड़की रहती थी जो कि बेहद मासूम और सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल थे, उसकी आंखें बड़ी और इंतहा खूबसूरत थी। वो एक मिसाल थी खूबसूरती की। वो लड़की अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। गांव के दूसरे लोगों की तरह उसकी जिंदगी भी आम और बेहद सादी थी। वह लड़की हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती थी, अपने घर की आग जलाने के लिए। वह लड़की बचपन ही से जंगल में जाने की आदी थी। अब तो उसे जंगल में जाकर सुकून मिलता। जंगल में जाकर वह खुद को आजाद महसूस करती थी। जंगल उसके लिए बिल्कुल भी डरावना ना था। वो लड़की पेड़ों की छांव के नीचे बैठती और परिंदों की आवाजें सुनती और जानवर से बातें करती। एक दिन वो लड़की जब जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो लड़की इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आ रहा था और ना भी उसे कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे से गधा निकलता है और वह गधा आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। यह कोई आम गधा ना था। उस गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था वह उस लड़की से कुछ कहना चाहता था। वह लड़की बड़े गौर से उस गधे को देखती है। गधा बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था और उस लड़की की तरफ हैरानगी भरी नजरों से देख रहा था। वह गधा ना तो डर रहा था और ना ही भाग रहा था। कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे वह इस लड़की को पहचानता हो और इस लड़की से कुछ कहना चाहता हो। वो लड़की हंसा मुस्कुराती है और उस गधे से कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? गधा खामोशी से खड़ा रहा। फिर वह लड़की अपनी लकड़ियाँ उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है और गधा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पहले तो लड़की को कुछ यूं लगा यह कोई इत्तेफाक है। फिर वह लड़की थोड़ा तेज चलना शुरू हो जाती है और वह गधा भी उस लड़की के पीछे तेज तेज हो लेता है। फिर लड़की कहती है, तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? गधा हल्के से अपना सर हिलाता है जैसे कि वो गधा इस लड़की की बात को समझ रहा हो। लड़की को गधे पर तरस आता है। उसे यूं लगा कि शायद यह गधा जंगल में खो चुका है, अब यह गधा अकेला महसूस कर रहा है। वो लड़की गधे के सर पर धीरे से हाथ फेरती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मुझे अपने घर लकड़ियां ले जानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधा अपना सर हल्का सा हिलाता है जैसे कि वह लड़की को हाँ कर रहा हो। जैसे ही वह लड़की लकड़ियों का गट्ठा उठाती है, वह गधा करीब आकर उसके खड़ा हो जाता है। फिर वह लड़की उस गधे पर अपनी लकड़ियां लाद कर अपने घर ले आती है। फिर लड़की हंसती है और कहती है, सच में तुम तो बड़े समझदार हो। नाजरीन, फिर इस तरह से उस लड़की की और उस गधे की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वह लड़की रोज जंगल जाती और उस गधे की पीठ पर लकड़ियां लादकर अपने घर ले आती। कभी कभार तो वह गधा लड़की को कुछ ऐसे रास्ते दिखाता जो लड़की ने आज से पहले कभी भी ना देखे थे। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को इस गधे के साथ लगाव होने लगा। अब वह लड़की इसे जानवर नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त मानने लगी। वो लड़की जंगल में उसके साथ घंटों बैठकर अपनी दिल की बातें बताती रहती। एक दिन लड़की जब अपनी लकड़ियां लेकर गांव जा रही थी, फिर उसे ख्याल आता है कि हमेशा गधा उसके साथ रहता है, लेकिन गधे की रहने की कोई जगह भी नहीं है। उसने सोचा, यह गधा हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी हमेशा मदद करता है, लेकिन इसे भी तो एक घर चाहिए। रात को जब वह अपने घर लौटी तो वह अपने बाप से पूछती है, ए बाबा, क्या मैं अपने दोस्त गधे के लिए अपने घर में छोटी सी झोपड़ी बना सकती हूँ? लड़की का बाप पहले तो चौंक जाता है,
फिर वह अपनी बेटी को हाँ कर देता है। लड़की अपने बाप की हाँ सुनकर बेहद खुश हो गई। उसने गधे के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वह गधा उस झोपड़ी में रहने लग गया। इस तरह से अब उन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन गधा जंगल में अजीब सा बर्ताव करने लगा। वह जंगल में जाते ही अलग रास्ते पर जाने लगा और बार बार उस लड़की को इशारा करता मानो वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वह लड़की उस गधे से कहती है, तुम्हें ऐसा आज क्या हुआ है? लेकिन गधा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार चलते चलते गधा एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा। आज से पहले वो लड़की कभी भी उस जगह पर ना गई थी। उसके सामने एक बड़ा सा तालाब था। वो लड़की हैरान गोइथोंग और जंगल का ऐसा खूबसूरत हिस्सा उस लड़की ने ना देखा था। यह तालाब यहाँ पर कैसे हो सकता है? लड़की गधे से पूछती है। जैसे ही वह लड़की तालाब के किनारे पर कदम रखती है, अचानक से उस तालाब में हलचल होने लग गई। अगले ही पल उस पानी में से एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद जोर से चमक रहा था। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि वह आसमान से आई हुई परी हो। लड़की उसको देखकर बेहद हैरान रह गई। लड़की धीमी आवाज में उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो पानी से निकली हुई औरत हल्का सा मुस्कुराई। फिर वह बोली, है चंदनी, मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ अब तुम्हारे दिल में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन पहले तुम्हें यह बात जाननी चाहिए। यह गधा जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो, असल में यह कोई आम गधा नहीं है। वह लड़की हैरान हो गई। वह औरत आगे बढ़ती है और उस लड़की से कहती है, यह गधा भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक अरसा पहले किसी शख्स ने इसे बद्दुआ दी थी। उस वक्त यह गधा बन गया था। उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या यह सच में पहले इंसान था? वो लड़की उससे पूछती है। वो पानी से निकली हुई औरत कहती है, हाँ बिल्कुल, यह पहले इंसान था, बल्कि कोई आम इंसान ना था। ये एक बादशाह था। अगर तुम चाहो तो यह फिर से इंसान बन सकता है। लड़की की सांसें तेज हो गई। फिर वह उससे पूछती है, यह कैसे हो सकता है? मैं इसे किस तरह से पहले जैसा इंसान बना सकती हूँ? वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम इसके साथ इस तालाब में नहाओगी तो यह पहले जैसा इंसान बन जाएगा। उसी वक्त यह इंसान बन जाएगा। वो लड़की राजी हो जाती है इस तालाब में इस गधे के साथ नहाने के लिए। वह लड़की धीरे धीरे उस तालाब की तरफ बढ़ी। तालाब का पानी बेहद ठंडा था। जैसे ही वह लड़की उस तालाब में कदम रखती है, तब उस वक्त हल्की हल्की लहरें उठने लगी। वह गधा भी धीरे धीरे उस लड़की के साथ पानी में उतरने लगा। जैसे ही पानी घुटनों तक आया, उस लड़की को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उस लड़की के दिल के अंदर अजीब सी घबराहट आने लगी और अजीब अजीब ख्याल आने लगे। लेकिन उस लड़की ने अपने दिल को संभाला और उस पानी में खड़ी रही। फिर तालाब का पानी उनके सिर तक आ पहुंचा, लेकिन वह दोनों उस तालाब में खड़े रहे अपने दिल को थामकर। फिर वह लड़की जैसे ही पानी के अंदर उसे देखती है, यानी कि गधे को देखती है, वह गधा एक इंसान बन चुका था, बल्कि वह एक खूबसूरत राजकुमार बन चुका था, जिसे देखकर वह लड़की हैरान रह जाती है। फिर वह दोनों उस तालाब से बाहर निकलते हैं। उस नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में प्यार उस लड़की के लिए साफ नजर आ रहा था। वह खूबसूरत लड़की उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? वह नौजवान उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं एक राजा हूँ, लेकिन मैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से एक गधा बन चुका था, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वापस से अपने महल जाना चाहता हूँ। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की अचानक से खामोश हो गई। उस लड़की ने अचानक से अपना सिर नीचे झुका लिया और हल्की आवाज में उसे हाँ कहा। नाजरीन, फिर वह दोनों शादी कर लेते हैं, बाकी की अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं।